हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं दुर्गेश तिवारी, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। और आज इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 8 है, लेकिन लेक्चर नंबर 8 में भी हम लोग कुछ अलग करने जा रहे हैं। आज बाई पार्ट्स के बाद का जो पोर्शन है, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कशन भी किया था इस चीज़ का, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। आज हम लोग करने जा रहे हैं इसमें स्पेशल फॉर्म। इस पार्ट में क्या करने जा रहे हैं? स्पेशल फॉर्म। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं स्पेशल फॉर्म। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे सब कुछ। तो चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं पहले स्पेशल फॉर्म को। स्पेशल फॉर्म में ये है क्या, देखते हैं। जैसे दिया गया इंटीग्रल e की पावर x fx प्लस f डैश x dx, e की पावर x fx प्लस f डैश x। ठीक, तो वैसे इसका रिजल्ट डायरेक्ट आता है। अगर मैं आपको बताऊं तो e की पावर x fx प्लस का c। अब इसमें देखिए दो चीजें हैं। आप इसको चाहे तो एज ए प्रूफ यूज कर सकते हैं कि पावर एफ एक्स यही आएगा, तो उस केस में आपका वर्क जो है कम हो जाएगा। उसमें क्या करना होगा आपको? उसमें केवल और केवल आपको फंक्शन ढूंढना पड़ेगा एक, और एक उसका डेरिवेटिव ढूंढना पड़ेगा। हाँ, अगर इसकी प्रूविंग की बात करें, इसका प्रूफ देख लेते हैं। इंटीग्रल e टू द पावर x fx dx प्लस e टू द पावर x f डैश x dx, e टू द पावर fx dx प्लस e टू द पावर x f डैश x dx। ये जो fx है ये हमारे लिए फर्स्ट फंक्शन का काम करेगा, ये e की पावर x हमारे लिए सेकंड फंक्शन का काम करेगा। फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लस a टू द पावर x f डैश x dx, a टू द पावर x f डैश x dx, fx f डैश x into e to the power x dx प्लस e to the power x f डैश x dx। ये और ये कैंसिल हुआ, आएगा क्या? fx इंटू ई टू द पावर x प्लस सी। प्लस सी हम लोग ऐड कर ही देते हैं हर जगह। तो आपको ओवरऑल ये ध्यान देना है कि अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में e की पावर x fx और f डैश x लिखा है, तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा e की पावर x fx प्लस का c। और इससे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। बोर्ड में एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का कंफर्म आना है, ये मान के चलिए। चलिए इसमें देखते हैं कुछ और एक दो चीजें। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। जैसे लिखा हुआ है इंटीग्रल e टू द पावर x sin x प्लस cos x dx, e टू द पावर x sin x प्लस cos x। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं या प्रूफ के तरीके से कर सकते हैं पूरा कंप्लीट। वैसे अगर मैं आपको बता दूं तो e की पावर x यहाँ पर sin x आएगा प्लस c। अच्छा, पता कैसे चलेगा? ये है आपका फंक्शन और ये है उसका डेरिवेटिव f डैश x।
तो e टू द पावर x fx प्लस f डैश x है, तो fx आपका बना sin x और f डैश x आपका क्या बनेगा cos x। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसका आंसर लिखा e की पावर x sin x। अच्छा, अगर आप इसको इस तरीके से सॉल्व करें कंप्लीट, तो आप इसको लिखिए e की पावर x sin x dx प्लस e टू द पावर x इंटू cos x dx। इसमें करते क्या है, एक पार्ट को रोक करके चलेंगे और एक पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं बाई पार्ट के तरीके से। मैक्सिमम केस में आप सेकंड वाले पार्ट को ऐसे ही रख दीजिए, हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। और कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारे लिए फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया हमारे लिए सेकंड फंक्शन। फर्स्ट इंटू सेकंड है, फर्स्ट इंटू सेकंड के अकॉर्डिंग इसको जरा इंटीग्रेट करिए, कैसे इंटीग्रेट होगा देखिए। फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लस इंटीग्रल e टू द पावर x इंटू cos x dx। e की पावर x का e की पावर x आ जाएगा, sin x इंटू e की पावर x माइनस sin x का डेरिवेटिव cos x इंटू e की पावर x dx प्लस e टू द पावर x इंटू cos x dx। ये और ये कैंसिल हो गया, आएगा क्या आंसर, e टू द पावर x इंटू साइन x प्लस सी, e की पावर x इंटू साइन x प्लस का सी आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, फिर आता है नेक्स्ट पार्ट पे। एक ये क्वेश्चन है, इसमें भी यही वही वर्क है। इसमें आपको ये ढूंढना है कि कौन फंक्शन है और कौन उसका डेरिवेटिव। अगर आप ये चीज समझ गए कि कौन फंक्शन है कौन उसका डेरिवेटिव, जैसे देखिए ये आपका फंक्शन का काम कर रहा है fx, और fx का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है sec स्क्वायर x tan x का, तो ये काम कर रहा है आपका f डैश x का। और आपको अगर फॉर्मूला याद है तो मैंने क्या लिखा है, इंटीग्रल e टू द पावर x fx प्लस f डैश x, तो रिजल्ट आएगा इसका dx इक्वल, इसका रिजल्ट आएगा e टू द पावर x fx प्लस c, e टू द पावर x fx प्लस c, ये हमारा आंसर निकल करके आएगा। तो fx क्या है, tan x मान लीजिए, इसका डेरिवेटिव करिए f डैश x आएगा, f डैश x क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक। तो यहां पर आंसर आ जाएगा e टू द पावर x fx, fx का मतलब है tan x प्लस का c। नोट कर लीजिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, इसको एक मिनट के लिए करिए बस। ये फंक्शन है हमारा fx और ये इसका डेरिवेटिव फंक्शन का जो कि है f डैश x, क्योंकि fx को अगर आप log x बोलेंगे तो fx का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा 1/x। तो और हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा e की पावर x fx, तो e की पावर x इंटू log x प्लस c। नेक्स्ट में आएगी, अब देखिए e टू द पावर x इंटू कॉट x dx माइनस
e टू द पावर x cosec स्क्वायर x dx। ये हमारे लिए फर्स्ट फंक्शन कवर करेगा, ये हमारे लिए सेकंड फंक्शन कवर करेगा। e की पावर x इंटू cosec स्क्वायर x dx। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। फर्स्ट लिखे cot x इंटीग्रल e टू द पावर x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cot x इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x dx होल इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस e टू द पावर x cosec स्क्वायर x dx e टू द पावर x cosec स्क्वायर x dx। cot x इंटू e की पावर x माइनस cot x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये cosec स्क्वायर x इंटू e की पावर x dx माइनस ये क्या लिखा हुआ है, e टू द पावर x इंटू cosec स्क्वायर x dx। ये पार्ट और ये पार्ट आपका हो गया कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, e की पावर x इंटू cot x प्लस का c, e की पावर x इंटू cot x प्लस का c, यही हमारा आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको। कभी भी आप याद रखें कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव दिया गया है e की पावर x fx प्लस f डैश x है, इस चीज को याद रखें। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप फंक्शन को लेकर के भी कर सकते हैं। e की पावर x fx प्लस f डैश x है, तो जो इसका रिजल्ट आएगा आपका हमेशा वो आएगा e टू द पावर x इंटू fx प्लस का c, ये आंसर आएगा e की पावर x इंटू fx प्लस का c। नोट कर लीजिए। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये फंक्शन है हमारा, इसका डेरिवेटिव है ये f डैश x, ये बनेगा e की पावर x इंटू fx प्लस c, e टू द पावर x इंटू fx का मतलब हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का c, x प्लस 1। इसकी बात करें तो ये हमारे लिए fx का काम कर रहा है, ये हमारे लिए f डैश x का काम कर रहा है, तो आंसर आएगा इसमें e टू द पावर x fx प्लस c, e टू द पावर x fx, fx का मतलब यहाँ पर क्या है x प्लस c, ये आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपको पता कैसे चलेगा कौन फंक्शन है कौन डेरिवेटिव है, तो अगर आपको याद हो, देखो जिसका डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होता है उसका इंटीग्रेशन अपने आप स्ट्रांग हो जाता है। आप ये देखिए कौन फंक्शन का वर्क करेगा, जैसे कि इसको अगर आप फंक्शन मानते हैं fx, तो fx का जो डेरिवेटिव है वही होता है ये sin 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। जो ये काम करते हैं इसको कंप्लीट तरीके से सॉल्व कर लेते हैं जैसे किया जाता है, e टू द पावर x इंटू साइन इनवर्स x dx प्लस e टू द पावर x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx। ये फर्स्ट हो गया हमारे लिए, ये सेकंड का वर्क करेगा। फर्स्ट सेम इंटीग्रल ऑफ सेकंड dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लस e टू द पावर x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx। क्या आएगा यहाँ पे साइन इनवर्स x इंटू e की पावर x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर e की पावर x dx, e की पावर x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx। ये और ये कैंसिल, a टू द पावर x इंटू साइन इनवर्स x प्लस का c, यही आंसर आगे नोट कर लीजिए। आपको बस इतना ध्यान देना है कौन फंक्शन है कौन डेरिवेटिव है, और आप इजीली आंसर उसका फाइंड आउट कर सकते हैं।
इसमें आइए, अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपको दिख ही नहीं रहा कि e की पावर x है कि नहीं है, तो नहीं है तो आप एक पार्ट को अलग अलग कर लीजिए। इसको हम लोग अलग तरीके से करेंगे। इंटीग्रल x इंटू साइन कॉस x dx प्लस साइन x dx, इसको तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर ही सकते हैं। इसमें x ये बनेगा फर्स्ट, ये बनेगा cos x सेकंड। आई लेट के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं हम लोग, आई एल ए टी, ए पहले आ गया यानी अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल बाद में आता है, तो अलजेब्रिक को फर्स्ट लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल को सेकंड। फर्स्ट सेम इंटीग्रल ऑफ सेकंड dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन ऑफ दिस cos x का इंटीग्रेशन sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, x cos x का इंटीग्रेशन माइनस sin x माइनस x का 1 cos x का sin x dx माइनस ऑफ cos x, x sin x, sin का माइनस cos x होगा तो प्लस का cos x हो गया, माइनस का cos x प्लस का c, ये कैंसिल हो गया। x sin x प्लस का c नोट करिए, इंटीग्रल e की पावर x sec x इंटू tan x प्लस sec x dx। अब इसमें भी अगर आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन फंक्शन है और कौन उसका डेरिवेटिव। अगर ये चीज आपने पता कर ली तो आपका वर्क हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो dy dx ऑफ sec x क्या होता है तो पता ही चल जाएगा, sec x इंटू tan x। ये तो हमारे लिए फंक्शन का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, ये, और उसके डेरिवेटिव का काम कौन कर रहा है, ये। और आंसर आता क्या, e टू द पावर x fx प्लस का c। तो e टू द पावर x fx का मतलब क्या है, sec x प्लस का c हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट में आते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है अभी तक का, इसको एक बार आपको बहुत ध्यान समझना चाहिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसी के जैसे एक दो क्वेश्चन अभी और आएंगे, ये स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, इनमें ध्यान देने की जरूरत होती है। अब देखिएगा, इंटीग्रल e की पावर x है, इसको पहले तो अलग अलग डिवाइड करेंगे, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, x और ये पावर कैंसिल, e टू द पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब इसमें ये ढूंढना होता है मेन कि कौन फंक्शन है, कौन डेरिवेटिव है उसका। अगर आपने मेरा इंटीग्रेशन का वीडियो पढ़ा हुआ है साउथ पीसीएमई में, आप जाकर के देखिए तो पूरा डेरिवेटिव का लेक्चर पढ़ा हुआ है, पहले से ऑलरेडी कंप्लीट है, पूरी प्लेलिस्ट है 11th की भी 12th की भी। ये तो मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ, कंटेंट करा रहा हूँ आपको। तो डेरिवेटिव में अगर हमसे किसी ने पढ़ा तो मैंने उसमें एग्जैक्ट बताया है कि x रूट x और 1 अपॉन x के डेरिवेटिव आपको परमानेंट आपको मेमोराइज होने चाहिए। x का डेरिवेटिव 1, रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x और 1 अपॉन x का माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारे लिए फंक्शन का वर्क कर रहा है और ये हमारे लिए उसके डेरिवेटिव का काम कर रहा है, f डैश x का काम कर रहा है। तो e टू द पावर x fx प्लस का c, e टू द पावर x fx क्या है 1 अपॉन x प्लस का c, नोट कर लीजिए, ये आंसर आ गया हमारा। e की पावर x tan x प्लस log sec x, ठीक है। tan x का तो डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है जो कि दिख नहीं रहा, तो डेफिनेटली इसको ही होना पड़ेगा। तो पहले तो आप इसको चेक करो इसका डेरिवेटिव गिवन है कि नहीं है। तो dy dx ऑफ log sec x, देखिए इसको कंसीडर करिए कि x लिखा हुआ है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन sec x। फर्दर डेरिवेटिव किसका करते हैं फिर, sec x का, या जिसको x सेलेक्ट किया है, तो sec x का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारा sec x इंटू tan x, और ये 1 अपॉन sec x। sec x से sec x कैंसिल, आएगा क्या tan x, क्या आ जाएगा tan x।
तो यहाँ पर हमारे लिए इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा, यानी कि ये फंक्शन है हमारे लिए और ये हमारे लिए डेरिवेटिव का काम कर रहा है। तो आंसर क्या आएगा, e की पावर x fx प्लस c, e की पावर x fx प्लस का c, e टू द पावर x fx कितना हो जाएगा, log sec x, e की पावर x इंटू log sec x प्लस का c हमारा आंसर आ जाएगा। नोट करिए इस चीज को, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पे ध्यान देना है। इंटीग्रल e की पावर 2x अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4x स्क्वायर dx। ये x से एक x कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से एक 2 कैंसिल होगा। इसको सेपरेट कर दीजिए, e की पावर 2x इंटू 1 अपॉन 2x dx माइनस e टू द पावर 2x इंटू 1 अपॉन 4x स्क्वायर dx, e की पावर 2x इंटू 1 अपॉन 4x स्क्वायर dx। इसको कंसिडर कर लीजिए कि ये फर्स्ट फंक्शन है, इसको कंसिडर कर लीजिए कि ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट सेम इंटीग्रल ऑफ सेकंड dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस e टू द पावर 2x इंटू 1 अपॉन 4x स्क्वायर dx। ये चीज 1 अपॉन 2x e की पावर 2x, इसको x से लेट करके इंटीग्रेट कर दीजिए। बस इसमें ध्यान ये देना होता है कि x का जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड जरूर करना। यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया, माइनस 1 अपॉन x का माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर, 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट है तो 1 अपॉन 2x स्क्वायर हो जाएगा इनटू, ये ध्यान देने वाली चीज है, e की पावर 2x और x का जो भी कोफिशिएंट उससे डिवाइड करना है dx माइनस e टू द पावर 2x होल अपॉन 4x स्क्वायर dx, e की पावर 2x अपॉन में 4x माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 4 e की पावर 2x अपॉन में x स्क्वायर dx माइनस 1 अपॉन 4 इंटीग्रल e की पावर 2x अपॉन में x स्क्वायर dx। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो हमारा हो गया कैंसिल। क्या आया, e की पावर 2x अपॉन 4x, यानी कि आ जाएगा e की पावर 2x अपॉन में 4x प्लस का c आंसर आ गया। नोट कर लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि देखिए यहाँ पर e की पावर 2x दिया गया था, जबकि अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन करे हैं उसमें क्या था, e की पावर x था। तो ये चीज थोड़ी सी अलग निकल करके आई है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। चलिए एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, अपने आप से ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रल e टू द पावर x 2 प्लस साइन 2x होल अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx। क्वेश्चन है इंटीग्रल e की पावर x ब्रैकेट में 2 प्लस साइन 2x होल अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान से देखिए। पहले आप इस तरीके के क्वेश्चन आते जाता है एग्जाम में, ठीक है। एक ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी करेंगे और एक क्वेश्चन साथ में हम लोग ये भी करेंगे। इंटीग्रल 1 अपॉन लॉग x माइनस 1 अपॉन लॉग x का होल स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन दोनों काम के, इनको एक बार आप ट्राई करिए, फिर आगे बात करते हैं। देखिए
पहले इसकी बात करते हैं। क्या आपको sin 2x और cos 2x के बारे में डिटेल पता है? बिल्कुल पता है। sin 2x का होता है 2 sin x into cos x, और 1 plus cos 2x की बात करें तो 1 plus cos 2x हो जाता है हमारा 2 cos square x। ये दो चीजें आपको पता है। क्या क्या? पहली चीज तो 1 plus cos 2x जो है हमारा वो होगा 2 cos square x, और इसी तरीके से अगर 1 minus cos 2x दिख जाता तो हम लोग क्या बोलते हैं? 2 sin square x। sin 2x का पता ही है 2 sin x into cos x। इंटीग्रल e की पावर x 2 एज इट इज रहने देते हैं अपने प्लेस में, प्लस 2 sin x into cos x होल अपॉन ये हुआ जाकर के हमारा 2 cos स्क्वायर x dx। अब इसमें देखिए अलग अलग डिवाइड तो करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको ये भी कंफर्म होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। ऐसे नहीं कि आप किसी भी तरीके से रैंडम क्वेश्चन कर दो, इसमें ध्यान देने की जरूरत होती है। पहली बात हम लोग अलग अलग डिवाइड करें, e की पावर x 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x into cos x होल अपॉन 2 cos स्क्वायर x dx। 2 से 2 कैंसिल, cos से स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। इंटीग्रल e की पावर x 1 अपॉन cos स्क्वायर x, 1 अपॉन cos स्क्वायर x हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x, या 1 अपॉन cos होता ही है। अब देखिए यहाँ पर एक sin बचा हुआ है, एक cos बचा हुआ है, तो sin अपॉन cos क्या हो जाएगा? tan x dx। अब आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन अगर दिया गया है तो क्या होगा? e टू दी पावर x fx प्लस f डैश x होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ इस पर, इंटीग्रल e टू दी पावर x fx प्लस f डैश x dx। अगर ये चीज गिवन है तो आप इसको क्या कर सकते हैं? e टू दी पावर x fx प्लस का c, e टू दी पावर x fx प्लस का c, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं e टू दी पावर x। अब इसके लिए बात ये रहेगी कि हमें ये पता होना चाहिए कि फंक्शन कौन है और कौन उसका डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे तो साफ साफ दिख ही रहा है कि tan x है फंक्शन हमारा, ये रहा हमारा फंक्शन, और उसका जो फंक्शन है, फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है f डैश x, वही तो sec स्क्वायर x होता है। tan x को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो tan x का डेरिवेटिव क्या आता है? sec स्क्वायर x। और अगर हमको e की पावर x fx प्लस f डैश x कहीं मिल जाता है तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? e टू दी पावर x इंटू fx प्लस का c, जहां पर fx क्या है? tan x है। e टू दी पावर x इंटू tan x प्लस का c, आंसर आ गया हमारा। e टू दी पावर x इंटू tan x प्लस का c हमारा आंसर आ चुका है। तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। तो कभी भी अगर sin 1 प्लस sin, कई बार 1 प्लस sin x भी मिल जाएगा आपको देखने को, तो sin x को फिर वहां पर आप क्या करोगे? 2 sin x by 2 cos x by 2 वगैरह का यूज करेंगे ये चीज। अच्छा, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन कई बार आया बोर्ड में, एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें होता है कि जब ये वाला क्वेश्चन आता है तो बच्चों का तो पहला क्वेश्चन ये रहता है कि इसमें कहीं ये तो दिख ही नहीं रहा e की पावर x। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि इसमें e की पावर x आपको कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो आपको दिखने लगेगा कि e की पावर x कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा है। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो आपको ये दिखेगा कि इसमें e की पावर x कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है जरूर। चलिए देखते हैं हम आपको दिखाएं कैसे। इसमें log x को आप t लेट करिए और जरा इसको डिफरेंशिएट करिए, तो log x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 अपॉन x इक्वल टू में आएगा dt बाई dx। तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? x dt। dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? x dt। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा हम लोग वर्क कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए केवल log p लिखा हुआ है इक्वल टू m लिखा हुआ है,
अगर केवल log p लिखा हुआ है और बेस में कुछ नहीं है, log p लिखा है बेस में कुछ नहीं, तो बेस में अगर कुछ नहीं तो ये अंडरस्टूड होता है कि बेस में क्या e, तो आप इसको लिखेंगे p इक्वल टू e की पावर m, ये चीज पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बेस में हमारे पास कुछ नहीं, केवल log x लिखा है। अच्छा ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने एक बार क्वेश्चन में t लेट कर लिया तो फिर आप x को कांस्टेंट मान के वर्क नहीं कर सकते, उसमें x का टर्म होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने एक बार टी लेट कर लिया तो फिर कंप्लीट क्वेश्चन आपका टी में ही होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि एक्स लेट कर ले या एक्स दिखने लगे आपको, एक्स को आप बाहर कर दे, कह दे कि एक्स कांस्टेंट का वर्क कर रहा है, नहीं, ये बिल्कुल चीज नहीं पॉसिबल है। सब कुछ टी में ही होना चाहिए तभी पॉसिबल है। अब जैसे यहाँ बेस में कुछ नहीं तो आप अंडर स्टूड की बेस में क्या लेंगे ई, तो अगर मैं इसको चेंज करूं तो चेंज कैसे करूंगा, एक्स इक्वल ये बन जाएगा जाकर के ई की पावर टी। अब देखिए dx की वैल्यू क्या आएगी निकल करके x dt, तो यहाँ पे जो हमारा dx है वो हो जाएगा e की पावर t, x की वैल्यू dt। जरा इसको सब्स्टिट्यूट करिए, इंटीग्रल log x को मैंने क्या लिया है t, तो ये बना हमारा 1/t माइनस का 1/t स्क्वायर इंटीग्रल e की पावर t dt। अब देखिए ये फंक्शन आ गया, अब हमारे लिए फंक्शन का वर्क ये कर रहा है और उसके डेरिवेटिव का वर्क ये कर रहा है, और e की पावर t है ये साथ में। अगर e की पावर t fx और f डैश x है तो आप इसको क्या लिखेंगे, e की पावर t इंटू 1/t प्लस का c, e की पावर log x इंटू 1/log x प्लस का c। बेस में कुछ नहीं तो e, अगर ये और ये सेम है तो ये केवल x हो जाएगा, x अपॉन log x प्लस c। नोट कर लीजिए यही आंसर आ जाएगा, x अपॉन log x प्लस का c। अच्छा एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं यहीं पर, इंटीग्रल x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब इंटीग्रल e की पावर x dx, x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू ई की पावर x dx। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे देखिए, सबसे पहला स्टेप इसको लिखिए x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब dx, ई की पावर x dx। अलग अलग जरा डिवाइड करिए, जब आप x माइनस 1 में डिवाइड करेंगे तो एक x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब e की पावर x dx। तो हमारे लिए ये फंक्शन का वर्क कर रहा है और ये उसके डेरिवेटिव का काम कर रहा है, ठीक है। देखिए 1/x स्क्वायर है, 1/x स्क्वायर को अगर आप डिफरेंशिएट करें तो माइनस का 2/x क्यूब बनता है, तो ये हमारे लिए फंक्शन का काम कर रहा है और ये हमारे लिए उसके डेरिवेटिव का काम कर रहा है। यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा e टू द पावर x इंटू fx, यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का c, ये हमारा आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से बच्चों आज मैंने जो भी चीज कराई वो आपको अभी तक समझ में आ गई होगी, जितना भी मैंने कंटेंट कराया है। तो आज का जो पार्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, स्पेशल था, और हम लोग ये पूरा वर्क कहाँ पर कर रहे थे, साउथ सिटी पीसीएमबी के प्लेटफॉर्म। अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है, प्लस इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। कंप्लीट पूरी सीरीज पढ़ी हुई है, अभी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहा हूँ केवल, जैसे मैंने इंटीग्रेशन को ले लिया, अभी मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को कराने जा रहा हूँ नेक्स्ट क्लास से, या डेफिनेट इंटीग्रेशन कराऊंगा। और आप जान रहे हैं मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।